कोठा, दिल छू लेने वाली कहानी। चंद्रिका बाई ने पूछा, अरे रघु क्या हुआ? रघु ने कहा, ये लड़की धंधा करने को तैयार नहीं हो रही है। रघु की बात सुनकर चंद्रिका बाई कुछ सोचने लगी। कुछ याद आते ही वो बोली, रघु फौरन दिव्यांशु को बुलाओ, वही चुटकियों में ऐसे केस हल कर देता है। दिव्यांशु गांव का एक सीधा साधा नौजवान था। गांव के ऊंचे घराने की लड़की से उसे इश्क हो गया था। वह लड़की भी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन दोनों के प्यार के बीच दौलत की दीवार थी, जिसे दिव्यांशु तोड़ न सका। दिव्यांशु के सामने ही उसकी प्रेमिका किसी और की हो गई। उस दिन दिव्यांशु बहुत रोया था। उसे एहसास हो गया था कि दौलत के बिना इंसान अधूरा है। उसके पास दौलत होती तो शायद उसका प्यार नहीं बिछुड़ता। अपने प्यार का घरौंदा उजड़ते देख दिव्यांशु ने फैसला किया कि वो बहुत दौलत कमाएगा, चाहे ये दौलत पाप की कमाई ही क्यों न हो। इश्क में हारा दिव्यांशु घर में अपने माँ बाप से बगावत करके शहर में दौलत कमाने का सपना लेकर मुंबई आ गया। मुंबई में दिव्यांशु बिल्कुल अकेला था। काम की तलाश में वो बहुत भटका, मगर उसे काम नहीं मिला। एक दिन दिव्यांशु की मुलाकात रघु से हो गई। दिव्यांशु ने उसे अपनी आप बीती सुनाई तो रघु को अपनापन महसूस हुआ। वह बोला, मैं तुम्हें काम दिला सकता हूँ, पर उस काम में जोखिम बहुत है और पुलिस का डर भी है। दिव्यांशु बोला, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, काम चाहे कितना भी खतरनाक ही क्यों ना हो। दिव्यांशु की बात सुनकर रघु ने एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह समझ चुका था कि दिव्यांशु के सिर पर दौलत कमाने का भूत सवार है। इससे कुछ भी काम कराया जा सकता है। रघु दिव्यांशु को लेकर चंद्रिका बाई के कोठे पर पहुंचा। चंद्रिका बाई ने दिव्यांशु से बात की, फिर उसे एक वैन दे दी, जिससे वो लड़कियां सप्लाई करने लग पड़ा। इस काम में दिव्यांशु को अच्छी खासी रकम मिलती थी। अब रघु और दिव्यांशु एक साथ रहने लगे थे। उन दोनों में गहरी दोस्ती भी हो गई थी। कुछ ही दिनों में दिव्यांशु ने अपनी मेहनत से चंद्रिका बाई के दिल में अच्छी खासी जगह बना ली थी। दिव्यांशु को चंद्रिका बाई का संदेश मिला और वो फौरन कोठे पर पहुंचा। रघु ने लड़की के बारे में दिव्यांशु को सब कुछ बता दिया। दिव्यांशु दरवाजा खोलकर कमरे में आया। उसने फर्श पर पड़ी लड़की को उठाना चाहा, मगर वो बेहोशी की हालत में थी। उसका जिस्म किसी गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। दिव्यांशु बोला, चंद्रिका बाई, इस लड़की को तो काफी तेज बुखार है, किसी डॉक्टर को दिखाना होगा। चंद्रिका बाई परेशान होते हुए बोली, इस कोठे पर कौन डॉक्टर आएगा? रघु ने पूछा, फिर क्या करे? दिव्यांशु बोला, ठीक है चंद्रिका बाई, मैं इस लड़की को घर ले जाता हूँ, वहाँ किसी डॉक्टर को दिखा लूंगा। जब यह ठीक हो जाएगी तो कोठे पर ले आऊंगा। दिव्यांशु की बात से रघु और चंद्रिका बाई दोनों राजी थे। दिव्यांशु लड़की को अपने घर ले आया। उसका घर बहुत छोटा था। उसके साथ लड़की देखकर मोहल्ले वाले यह समझने लगे कि शायद यह उसकी बीबी है। डॉक्टर ने आकर लड़की को दवाएं दे दी। बुखार उतर नहीं रहा था। दिव्यांशु पूरी रात उस लड़की के माथे पर पट्टियां रखता रहा। दिव्यांशु की मेहनत रंग लाई। सुबह लड़की को होश आ गया। दिव्यांशु ने उसे कुछ दवाएं खाने को दी। ना नुकुर के बाद लड़की ने दवा खा ली। दोपहर तक लड़की पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। उसने अपना नाम राधिका बताया। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो चुकी थी। राधिका की मां ने बेटी को पालने के लिए दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद ही राधिका की मां की मौत हो गई। मां की मौत के बाद से ही राधिका के सौतेले बाप ने उसे तंग करना शुरू कर दिया था। पिता से अजीज हो चुकी राधिका गाँव के एक नौजवान को दिल दे बैठी। उस नौजवान ने राधिका को शहर के चमक दमक के सुनहरे साजबाग दिखाए। वह राधिका को बहला फुसलाकर शहर ले आया और धोखे से कोठे पर बेच दिया था। दिव्यांशु ने राधिका की कहानी बड़े गौर से सुनी। आज तक उसने जितनी भी लड़कियों को धंधे में उतारा था, उसमें से किसी की भी कहानी नहीं सुनी थी। थोड़ी देर बाद दिव्यांशु दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर खाना लेने होटल चला गया। कुछ देर बाद ही दिव्यांशु खाना लेकर लौटा। राधिका ने खाना खाया। उसके बाद वो तख्त पर लेट गई। दिव्यांशु भी फर्श पर चटाई बिछाकर पुराना सा कंबल लेकर लेट गया। राधिका की सेहत दिन ब दिन सुधरने लगी थी। दिव्यांशु रोज घर के बाहर ताला लगाने के बाद कोठे पर जाकर चंद्रिका बाई को राधिका के सेहत के बारे में बताता था। एक दिन दिव्यांशु जल्दी से बाहर से ताला लगाना भूल गया। जब वह शाम को लौटा तो उसने खुला दरवाजा देखा। उसके मानो होश उड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।
लेकिन राधिका घर पर ही थी। दिव्यांशु बोला, राधिका आज तो भागने का मौका था, तुम भागी क्यों नहीं? दिव्यांशु की बात सुनकर राधिका मुस्कुराते हुए बोली, भाग कर जाती भी तो कहाँ, अब तो दुनिया के सभी दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए हैं। राधिका के ये सब दिव्यांशु के दिल में तीर की तरह चुभ गए थे। दिव्यांशु ने खाने का पैकेट राधिका को देते हुए कहा, लो खाना खा लो। राधिका बोली, नहीं, आज मैंने घर पर ही खाना बना लिया था, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। दिव्यांशु ने राधिका के हाथ का बना खाना खाया। आज पहली बार माँ के बाद उसने किसी दूसरी औरत के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाया था। खाना खाने के बाद दिव्यांशु पुराना कंबल लेकर जमीन पर लेट गया। राधिका भी तख्त पर लेट गई, पर उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। वे दोनों अपनी अपनी जगह पर करवटें बदलते रहे। सर्दी भरी रात में दिव्यांशु ठंड से सिकुड़ता जा रहा था, लेकिन राधिका जाग रही थी। राधिका लेटे हुए ही दिव्यांशु को देख रही थी। शायद दिव्यांशु सो चुका था। राधिका ने अपनी रजाई उठाई और वो भी दिव्यांशु के साथ सो गई। सुबह जब दिव्यांशु की आंख खुली तब तक काफी देर हो चुकी थी। राधिका ने अपना सब कुछ दिव्यांशु को सौंप दिया था। दिव्यांशु अपनी इस गलती के लिए शर्मिंदा था। दिव्यांशु तैयार होकर जैसे ही कोठे पर जाने के लिए निकला, सामने रघु अपने मुर्गे लेकर पहुंच गया। वह राधिका को लेने आया था, पर दिव्यांशु ने राधिका के बीमार होने की बात कही और उनके साथ कोठे पर चला गया। अब दिव्यांशु राधिका को कोठे पर नहीं लाना चाहता था, शायद उसे राधिका से प्यार हो गया था। दिव्यांशु ने अपने प्यार वाली बात रघु को बताई। रघु ने दिव्यांशु को चंद्रिका बाई के कहर का वास्ता दिया और आगे ऐसी गलती न करने की राय भी दी। दूसरे दिन रघु जीप लेकर राधिका को लेने दिव्यांशु की खोली पर पहुंचा, तो दिव्यांशु वहां नहीं था। उसके कमरे के बाहर ताला लटका देखा तो रघु को समझ आ गया कि दिव्यांशु राधिका को लेकर कहीं भाग गया है। जब यह खबर चंद्रिका बाई को मिली तो वह गुस्से से तिलमिला उठी। उसने फौरन शहर में गुंडे फैला दिए थे ताकि दिव्यांशु और राधिका शहर से बाहर न जाने पाए। अब सारे शहर में चंद्रिका बाई के आदमी घूम रहे थे, पर दिव्यांशु और राधिका का कहीं अता पता नहीं था। रघु भी कुछ आदमियों को लेकर रेलवे स्टेशन पर तलाश कर रहा था। चंद्रिका बाई के आदमी ट्रेन के हर डब्बे में तलाशी ले रहे थे। रघु जैसे ही डब्बे में घुसा, सामने दिव्यांशु और राधिका को देखकर ठिठक गया था। राधिका किसी अमर बेल की तरह दिव्यांशु से चिपकी थी। रघु को देखकर वह कांप उठी। दिव्यांशु भी रघु की आंखों में आंखें डाले देख रहा था। उधर ट्रेन चलने के लिए हॉर्न दे रही थी। चंद्रिका बाई के किसी आदमी ने चिल्लाकर पूछा, रघु, वे इस डब्बे में है क्या? रघु बोला, नहीं, इस डब्बे में कोई नहीं है, चलो कहीं दूसरी जगह ढूंढे। रघु की यह बात सुनकर दिव्यांशु और राधिका की जान में जान आई। रघु ट्रेन से नीचे उतर गया था। वह खिड़की के पास से गुजरते हुए बोला, जाओ मेरे दोस्त, तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, इस दलदल से निकलकर एक नई जिंदगी जियो। ट्रेन चल चुकी थी। दिव्यांशु ने खिड़की से बाहर देखा। रघु जीप स्टार्ट करके चंद्रिका बाई के आदमियों के साथ दूर जा चुका था। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।